हाईकोर्ट के पाक पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के एक सेक्शन पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए भी कहा गया है। तो जल्द निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है 31 मार्च तक अब चुनाव नहीं होंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए भी कहा गया है। निकाय चुनाव जल्द कराने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जनवरी में नहीं होंगे यूपी निकाय चुनाव। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जनवरी में चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी और इसमें यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, बिना रक्षण के जनवरी में ही चुनाव कराने के फैसला और इस फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया है। तो जल्द निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जल्द निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक भाग पर रोक लगाई है। इसके फैसले के एक भाग पर रोक लगी है। जनवरी में चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया है और यूपी सरकार की जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जनवरी में अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होंगे। ये बड़ी खबर ये सामने आ रही है। जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया था, जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए कहा गया था, इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जनवरी में नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के एक भाग पर रोक लगा दी है। जिस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने के लिए कहा था, उस फैसले पर अब रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, देखिए, अब कहा जाए कि पहले ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द यानी कि जनवरी में चुनाव जो है वो कराया जाए, लेकिन अब जनवरी में चुनाव नहीं होंगे, यानी कि चुनाव जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है स्वाति? जी बिल्कुल शांतनु, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो चीजें निकलकर सामने आई है, जो दलीलें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है, इसके साथ ही जो नोटिस जारी याचिका पर किया गया है, जो यूपी सरकार ने याचिका दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट पर, उसमें भी नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया और 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। यानी ये तय है कि जनवरी के महीने में निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। इससे ये साफ हो जाता है। चूंकि जब सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान जो दलीलें यूपी सरकार की तरफ से दी गई, उसमें बताया गया कि जो कमीशन का कार्यकाल है वो 6 महीने का रखा गया है। ये यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है। लेकिन अगर हम इससे समझे कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शांतनु फैसला सुनाया था और कहा था कि तत्काल प्रभाव से यूपी सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करे और यह भी कहा गया था कि तय समय पर ही चुनाव कराए, तो अगर सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाती तब तो संभव था कि चुनाव यूपी में निकाय चुनाव हो जाता तय समय पर ही। लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है और इसी वजह से जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। चूंकि जब फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया, उसके बाद जिस तरह से सियासत यूपी में शुरू हुई हम सब ने देखा और जैसे ही राय मशवरा के बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां पर याचिका दाखिल की गई और याचिका में कहा गया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तय समय पर चुनाव कराए, इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। चूंकि जो प्रक्रिया है उसमें वक्त लगेगा और उसमें तय समय पर चुनाव नहीं कराया जा सकता है। उसी में जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार
सरकार की याचिका पर शुरू हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को यूपी सरकार से पूछा है, समझा है और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दिया है। वो फैसला ये है कि जब तय समय पर चुनाव कराया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, अब उस फैसले पर रोक लगा दी गई है। रोक लगने का मतलब साफ है कि जनवरी के महीने में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि यूपी सरकार से यह भी पूछा गया था कि तय समय क्या है। तो कहा गया यूपी सरकार की तरफ से कि 31 जनवरी तय समय निकाय चुनाव का है। तो ऐसे में जब 3 हफ्ते में जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया है याचिकाकर्ताओं से, तो जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब 3 हफ्ते में दिया जाएगा तो यानी ये तय है कि जनवरी के महीने में चुनाव निकाय का नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, ये चुनाव आगे बढ़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये भी समझना होगा कि समाजवादी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। अब जब सुनवाई आज हुई है, अगर हम शुरू से समझे सुनवाई के दौरान की बातें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी सरकार से कि ओबीसी कमीशन का गठन कर दिया है, क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार से कहा गया है। ये भी कहा गया कि कमीशन को कितना समय लगेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है यूपी सरकार से। निकाय चुनाव की सीमा कब खत्म हो रही है, ये भी सवाल यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि कमीशन अपनी कार्रवाई 3 महीने में पूरी करेगी। तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 3 महीने का समय तो ज्यादा है, ये ज्यादा समय लग रहा है। तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि कमीशन के जज से पूछकर बताना होगा कि कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों का जिक्र किया गया कि ये प्रक्रिया वहां पर भी अपनाई गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय तो बहुत लंबा है, क्या इसको और पहले पूरा नहीं किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है। इसके साथ ही तो यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि 31 जनवरी निकाय चुनाव की सीमा समाप्त हो रही है। ये जानकारी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब पूछा कि क्या तय समय सीमा क्या है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा गया है कि स्थितियां बिल्कुल साफ है, निकाय चुनाव जो ओबीसी आरक्षण कैसे दिया जाना है ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो सभी तथ्य को ध्यान में रखकर आदेश दिया, यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, जो फैसला सुनाया गया, वो सभी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया है। तब राज्य ने आरक्षण पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं आरक्षण पर ध्यान दिया गया उस वक्त। तब यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि कमीशन का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का है। अब जब रोक लगा दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर, इसके साथ ही जो सभी याचिकाकर्ता है उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 3 हफ्ते में जवाब मांगा है और यूपी सरकार के उसी याचिका पर नोटिस जारी किया गया है जो यूपी सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। यानी अब 3 हफ्ते में जवाब याचिकाकर्ताओं को देना है, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, फिर मामला आगे कहां तक बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये तो इससे साफ हो जाता है शांतनु कि जनवरी के महीने में निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होगा और समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से बातें थी, चर्चाएं थी कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो ये भी कहा जा सकता है कि ज्यादा समय ना लगे। जब 3 हफ्ते में जवाब दिया जाएगा याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है ये अहम हो जाता है। कब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होगा ये अहम हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर यूपी सरकार को राहत हम कह सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने जो याचिका दाखिल किया था उसमें यही कहा गया था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर रोक लगाए, क्योंकि जल्द चुनाव संभव नहीं है। अगर ओबीसी आरक्षण के साथ सरकार चुनाव चाहती है, सरकार चुनाव कराए, लेकिन ये कहा गया कि देखिए ओबीसी को आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो निश्चित है और उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में हमने अभी सुना वकील साहब जो है वो भी बाहर आए जानकारी देते हुए, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कोर्ट का जो आदेश आया उसके अनुसार लग रहा है कि 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होंगे, यानी कि प्रक्रिया के तहत। तो प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो चूंकि अब आयोग का गठन किया गया है और जैसा कि आपने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि 3 महीने का वक्त लगेगा, तो जो 3 महीने का जो वक्त लगेगा आयोग सर्वे करेगा, उसके बाद अपना फैसला देगा, उसी के अनुसार जो है वो सर्वे के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा और उसके बाद चुनाव होगा। तो 31 मार्च तक ये कहा गया वकील साहब की तरफ से 31 मार्च तक जो है वो चुनाव नहीं होंगे।
बिल्कुल, देखिए ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी है। अब जब रिपोर्ट ही नहीं पहले सौंपा जाएगा तब चुनाव संभव कैसे है, ये सवाल है। तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि कम से कम यूपी में निकाय चुनाव होने में मार्च तक का समय लग सकता है, यानी मार्च के बाद ही संभव होगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो। चूंकि अभी 3 महीने में पहले जवाब याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में देना है, जो याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस यूपी सरकार जिस याचिका पर पहुंची थी उस याचिका पर ही नोटिस जारी किया गया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब 3 हफ्ते में जवाब दिया जाएगा। उसके बाद जो ओबीसी कमीशन है वो 31 मार्च तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी। तो शांतनु, इससे समझा जा सकता है कि जब 31 जनवरी तय समय सीमा है यूपी में निकाय चुनाव का, तो जनवरी में तो संभव ही नहीं है कि चुनाव हो पाए। अब जब 31 मार्च तक ओबीसी कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपेगी तो उससे पहले भी संभव नहीं है कि चुनाव कराया जाए। यानी अब नजर उस दिन पर होगी जब 3 महीने हफ्ते जो जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता से, उसमें क्या कुछ जवाब दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कुछ कहती है, ये अहम हो जाता है। उसके बाद ओबीसी कमीशन जो अपना रिपोर्ट सौंपेगी उसमें क्या कुछ होगा, इस पर नजर होगी। लेकिन ये तय हो जाता है कि मार्च तक संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो। लेकिन सबसे ज्यादा आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए अहम इसलिए है क्योंकि निकाय चुनाव मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और जनवरी के महीने में यानी तय समय सीमा पर चुनाव कराया जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को कहा गया था और कहा गया था कि नया नोटिफिकेशन जारी कर तय समय सीमा पर चुनाव कराए। और यूपी सरकार लगातार इस मामले पर घिरती हुई नजर आ रही थी और सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं कराएगी। अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो अब तस्वीरें लगभग साफ है कि अब तय समय सीमा पर चुनाव उत्तर प्रदेश में निकाय का नहीं होने जा रहा है और लंबा वक्त लग सकता है, यानी मार्च तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद ही निकाय चुनाव संभव लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और 3 महीने का जिस तरह से स्वाति जिक्र किया गया कि 3 महीने जो है आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगाएगा, उस पर टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि ये काफी ज्यादा वक्त है। उसके बावजूद आयोग जो सर्वे करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा, उसका कहा जाए कि इंतजार किया जाएगा और उसके बाद ही रिपोर्ट के बाद आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जाएगा और उसके बाद चुनाव होगा। जी बिल्कुल, जब ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब तक जो कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। यानी शांतनु, लगभग तय है कि जब ओबीसी कमीशन 31 मार्च को अपना रिपोर्ट सौंपेगी तब तक कोई नीतिगत बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ये समझा जा सकता है कि जब 3 हफ्ते में जवाब दिया जाएगा यानी जनवरी के महीने में चुनाव कराना बिल्कुल संभव नहीं है। अब मार्च तक जब ओबीसी कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपेंगे यानी मार्च के महीने तक भी चुनाव करा पाना संभव नहीं है। तो यानी मार्च के बाद ही संभव है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराया जाए। चूंकि लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, यूपी सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई क्योंकि लगातार यहाँ बात आरक्षण पर आ रही है और आरक्षण पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा और आरक्षण विरोधी सरकार बताया, उसी पर यूपी सरकार ने कहा कि सरकार आरक्षण के साथ है और बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार यूपी में चुनाव नहीं चाहती है। हम सब ने देखा शांतनु कि किस तरह से एक एक मंत्री की तरफ से, एक एक नेताओं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये बयान लगातार दिया गया है कि यूपी सरकार आरक्षण विरोधी नहीं है और इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। ये भी मंत्रियों की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया। अब जब रोक लगा दी गई है तो ये तय है, ये तस्वीरें साफ हो जाती है। इस पर भी समझा जा सकता है कि मार्च के महीने तक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव मुश्किल है। अब जब ओबीसी कमीशन अपना उसके बाद आगे चुनाव संभव है कि यूपी में हो।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वाति उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया था कि आप जनवरी में जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाइए, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से राजनीतिक भूचाल जो है वो आ गया। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले करना शुरू कर दिए ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक राहत की खबर है स्वाति। राहत है क्योंकि यूपी सरकार इसी याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो प्रक्रिया है चुनाव की उसका नया नोटिफिकेशन जारी करे यूपी सरकार, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन ये समझना होगा जिस याचिका के साथ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उसी याचिका में राहत यूपी सरकार को मिली है, चूंकि सरकार नहीं चाहती थी कि तय समय पर चुनाव हो। चूंकि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को हम देखते हैं तो तय समय सीमा पर चुनाव कराया जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाती तो यूपी सरकार के लिए मुश्किल हो जाता। जिस तरह से सरकार लगातार आरक्षण के साथ बता रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट शांतनु रोक नहीं लगाती तब तय समय सीमा पर ही चुनाव कराना होता इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके एक भाग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब जनवरी के महीने में, यानी तय समय सीमा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि तय समय सीमा पर ही यूपी में निकाय चुनाव कराया जाए, और जिस तरह से ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था, ऐसे में सरकार फंसती कहीं ना कहीं। अब राहत कह सकते हैं हम कि उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है, वक्त मिला है। अब ओबीसी कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन याचिकाकर्ता को जारी किया है, नोटिस जारी किया है। अब नोटिस का जवाब 3 हफ्ते में दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि जनवरी के महीने में चुनाव निकाय का नहीं होने जा रहा है। अब हम फरवरी और मार्च को देखते हैं तो ओबीसी कमीशन 31 मार्च को अपना रिपोर्ट सौंपेगी, तो 31 मार्च तक भी चुनाव मुश्किल उत्तर प्रदेश में लगता है। उसके बाद ही अब चुनाव निकाय का यूपी में हो, ऐसा संभव है। बिल्कुल, और स्वाति देखा जाए तो तमाम याचिकाएं जो है वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। समाजवादी पार्टी भी पहुंची हुई थी याचिका को लेकर, और इन तमाम याचिकाकर्ताओं को भी 3 हफ्ते के अंदर अपना जो जवाब है, अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। तो समाजवादी